जय महादेव। आज का हमारा विषय है कि नशा क्या है और नशा किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप सीधा भाषा में समझ सकते हैं कि नशा वो ऐसी कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो हमारे शरीर के लिए, जिसका सेवन करना हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं हो, उसे नशा कहते हैं। जिसमें आपका प्रश्न ये होगा कि वस्तु तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति नशा कैसे हो सकता है? इसका आप आगे देखते ही वीडियो में आपको पता चलेगा कि व्यक्ति किस प्रकार से नशा हो सकता है। तो यहाँ पर परिभाषा ये हुई कि जो व्यक्ति या वस्तु जिसका सेवन हमारे स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक रूप से लाभदायक नहीं हो, अर्थात क्षति पहुंचाता हो, उसे नशा कहते हैं। नशे में कई वस्तु आती है, जैसे चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू एवं अन्य जो नशीली और मादक पदार्थ हैं। ये सेवन हमारे लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है। जैसे चाय, इसमें प्रश्न ये होगा कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब ये तो ठीक है, लेकिन चाय किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक नहीं है? तो आप ही बताइए कि चाय हमारे शरीर में क्या लाभ देती है, इससे क्या हमारे शरीर में वृद्धि होती है, हमारे वजन बढ़ता है या शरीर में रक्त बढ़ता है, मांस बढ़ता है, क्या बढ़ता है? कोई बढ़ता नहीं है। ये हमारे चेहरे को निस्तेज कर देती है और शरीर में ऊर्जा खत्म कर देती है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, चाय तो मैं सुबह पीता हूँ या पीती हूँ तो पूरे दिन, या मतलब एक समय होता है जो 12 बजे 1 बजे, उससे पहले मुझे भूख नहीं लगती। लेकिन वो मूर्ख लोग हैं, ये भूल जाते हैं कि वो भूख नहीं लगने का कारण उसमें डली हुई चीनी और चाय पदार्थ ही ऐसा है जो भूख नहीं लग रही। अब सोचिए जरा, सब लोग चाय ही पीने लग जाए और कोई भोजन ही न करे तो फिर क्या होगा? और इसी कारण चाय से हमारे शरीर में नुकसान होते रहते हैं, बुद्धि कमजोर हो रही है, याददाश्त शक्ति कम हो रही है। इसके साथ अन्य नशे हैं जो भी शामिल है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, जैसे चाय है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब और कई प्रकार के नशे हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। अब कई महिलाएं कहती हैं अपने पति को कि शराब क्यों पीती हो, जब शराब पी के आते हैं घर में, उनसे झगड़ा करती है, लेकिन चाय पिलाती है। तो क्या चाय नशा नहीं है? मैं तो चाय और शराब दोनों को एक ही मानता हूँ। यदि मुझे कोई कहे कि चाय पियो तो मैं चाय नहीं पीता। कारण ये कि चाय मेरे शरीर में जाके कोई लाभ नहीं करती। जो मेरे शरीर में जाके वस्तु लाभ नहीं करती उसका सेवन मैं नहीं करता, और इसके साथ ही आपको भी नहीं करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये कामना है। अब इसके साथ प्रश्न ये आता है, ये तो आपको उत्तर मिल गया कि नशा क्या है। अब प्रश्न आपका ये है जिसका उत्तर मैं देने जा रहा हूं कि नशा में व्यक्ति कैसे शामिल है। व्यक्ति में ये है, जैसे कोई पुरुष है, उस पुरुष को किसी स्त्री से प्रेम हो जाता है और उसके प्रेम में वो बस पागल रहता है, कोई काम नहीं करता, खाना पीना सब छोड़ देता है, तो उसे भी एक प्रकार से नशा ही कहते हैं। क्योंकि अगर वो खाना पीना छोड़ रहा है, उससे कोई लाभ तो उसके शरीर में होने वाला नहीं है, तो ऐसा कार्य करना। इसके साथ ही स्त्री सेवन, जिसमें ब्रह्मचर्य पालन नहीं करना और अपने वासनाओं के लिए गृहस्थ में जाना, यह भी एक प्रकार का नशा ही है। क्योंकि इससे हमारी शारीरिक हानि होती है। व्यक्ति समझता है कि आनंद है, लेकिन आनंद कोई नहीं है, ये शरीर में हानि है और शरीर को निर्बल कर देता है। इसी प्रकार इसको भी नशे की श्रेणी में माना गया है। अब नशा जैसे गली में घूमता हूँ मैं, लोगों से मिलता हूँ, लोग कहते हैं इसमें तो क्या है, कोई बात नहीं, चलेगा, थोड़ा है, लेकिन कोई चलता नहीं। ये गाड़ी ईश्वर ने बनाई है,
कि जिसमें जिस पदार्थों की आवश्यकता नहीं है वो डालते हैं, फिर भी ये गाड़ी चलती है एक बार। लेकिन इसके विपरीत यदि मानव के द्वारा बनाई हुई गाड़ियों की तुलना करें, जिसमें कई है, मोटरसाइकिल है, द्विपद अर्थात दो दुपहिया वाहन है, चतुष्पद अर्थात फोर व्हीलर है, तो उनमें सर्विस पुस्तिका आती है साथ में, जिसमें ये लिखा होता है कि इसमें डीजल डाला जाएगा, इसमें पेट्रोल डाला जाएगा। जरा सोचिए, यदि हम उस डीजल की जगह पेट्रोल डालें तो कैसा रहेगा, उस डीजल की जगह मिट्टी का तेल डालें तो कैसा रहेगा, उस पेट्रोल की जगह डीजल को डालें मोटरसाइकिल में तो क्या होगा, मोटरसाइकिल तुरंत बंद हो जाएगी, इंजन सीज हो जाएगा। लेकिन ये ईश्वर के द्वारा बनाई ये गाड़ी जो एक बार चल जाती है लेकिन बार बार नहीं चलती, थोड़ी चाय है पी लो लेकिन कोई लाभ नहीं है शरीर में। आप ये बताइए, मैंने शास्त्रों में अध्ययन किया, एक शास्त्र बताइए या आयुर्वेद में कहीं पर वर्णन है कि शराब पीना लाभदायक है और इसके साथ ही चाय पीना लाभदायक है? कोई लाभदायक नहीं, बस सेवन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार की वस्तुएं होती हैं जो नशे की श्रेणी में रखी जाती है, तथा नशा किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको मिल गई है, और नशा कौन कौन कर रहे हैं वो भी आपको परिभाषा मिल गई है। इसके साथ ही ये आपको नशे का वर्णन मिला, और इसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।